हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपकी किस्मत किस दिशा में बदलने वाली है। इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। टैरो इस पर क्या कहते हैं यही बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून और पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून तो समझ ही गए होंगे। द वर्ल्ड का जो कार्ड होता है टैरो में, ये एक परिवर्तन को दिखाता है। एक चक्र के पूरा होने के बाद नए चक्र के शुरू होने की स्थिति को दिखाता है, इसलिए इसको सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, फील दे, उसे अपनी पाइल चुनिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी किस्मत किस दिशा में बदलने वाली है, क्या होने वाला है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडेंस है टैरो की, वो आज देखते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए अपीयर है यह है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए है द चैरियट। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं। ये जो टैरो डेक है ये है डार्क गॉथिक टैरो डेक, एक नई टैरो डेक है, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनली है लेकिन नाम इसका डार्क गॉथिक है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा सा डार्क एस्पेक्ट में है, दिख रहा होगा आपको। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी किस्मत किस दिशा में बदलने वाली है, मेरी उम्मीद से अलग। खैर, दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहला आप ये समझें कि अगर किसी एक विषय वस्तु को लेकर पिछले कुछ समय से आप लगातार प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, एक स्ट्रगल आपके जीवन में लगातार चल रहा है, जिस विषय के ऊपर आप धोखा भी खा चुके, धन का नुकसान भी हो चुका, आपको आपके इमोशंस में क्रश भी किया जा चुका कुछ एस्पेक्ट्स में, और प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन अभी भी एक स्ट्रगल की बनी हुई है, उससे ओवरकम कर जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। तो किस्मत इस दिशा में आपको मदद करने वाली है। लेकिन आपसे गलती कहां हो रही है? आप अपनी योजना को बना ले जाने में चूक रहे हैं अथवा योजना पर कार्य करने में चूक रहे हैं। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। उस विषय वस्तु के ऊपर अपनी योजना पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। योजना का प्रारूप बनाइए, योजना पर विचार करिए, योजना की कमियां हटाइए, उसकी नुआंसेस, उसकी बारीकियां छांटिए, ठीक करिए, उसे रिफाइन करिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार योजना बन गई तो योजना के अनुसार करिए कार्य, और फिर आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलेगा, वाहवाही भी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा एस्पेक्ट, आपके करियर में आर्थिक मामलों को लेकर के आप एक ऐसी सिचुएशन और दशा को पिछले काफ़ी समय से देख झेल भोग रहे हैं, जिससे निकलने की काफ़ी सारी कोशिशें आपने करी हैं। आने वाले समय में आपकी किस्मत इस दिशा में, यानी आर्थिक प्रगति की दिशा में, एक बदलाव के संकेत देती है। ये बदलाव के संकेत सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप घर बैठे रहिए, अपना काम धाम ऑफिस का या व्यापार का देखते रहिए और धन के लाभ होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बदलाव दो तरह से होगा। किस्मत का जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वो किस तरह से, समझिए। पिछले काफ़ी समय से आप अपने आर्थिक प्रगति को लेकर के एक सोच में हैं,
एक विचार में है। कई बार आपने निर्णय भी किया कि मुझे ये करना, ये नहीं करना। कई बार आपने अपनी गलतियां, अपनी बारीकियों को ध्यान दिया, उसमें परिवर्तन करने की सोची। कभी कभी आपने चीज़ों में, सिचुएशंस में डिसिप्लिन लाने की सोची। कभी कभी आपने निरंतरता लाने की सोची। लेकिन आपका स्वयं पर जो नियंत्रण है वो बढ़िया नहीं है। आपकी स्वयं के साथ में टाल मटोल की स्थिति, स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा कैजुअल नेचर, और बात बात में, हर बात में ईश्वर पर आश्रय होना, आश्रित होना, डिपेंड होना कि भगवान करेंगे, अथवा भगवान को दोष देना कि भगवान ने नहीं किया। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। विश्वास करना चाहिए किस पर? कहेंगे ईश्वर पर। नहीं, ईश्वर पर विश्वास करिए बाद में। पहला विश्वास करिए स्वयं पर, क्योंकि 2 फूल का कार्ड कहता है कि तुम अगर खुद पर विश्वास नहीं कर सकते और तुम्हारा स्वयं पर विश्वास अच्छा नहीं, तो तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। एक स्वयं में अविश्वासी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता। जो लोग नास्तिक होते हैं और जो लोग आस्तिक होते हैं, उनमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि आस्तिक आपको स्वयं में डाउटफुल दिखेगा। आस्तिक का मतलब होता है जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं। नास्तिक, एथेइस्ट, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। आस्तिक आपको शंका करता हुआ मिलेगा। उसको पूछिए कि ईश्वर है सचमुच में, 100% गारंटी से जानते हो? वो कहेगा यार देखो, मानते तो हैं लेकिन कंफर्म तो भाई किसी को नहीं पता। लेकिन यार ईश्वर नहीं होते तो दुनिया, वो लॉजिक देगा। आस्तिक आपको तर्क दे सकता है, ठीक है, लेकिन उसका संदेह आपको समझ में आएगा, उसका संदेह आप पकड़ पाएंगे। लेकिन अब सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन नास्तिक संदेहग्रस्त नजर नहीं आता। नास्तिक बहुत स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट है अपने विश्वास पर कि ईश्वर नहीं होता, जबकि उसका यह स्ट्रांगनेस, उसकी ये ताकत एक्चुअली इस वजह से आती है क्योंकि वो अपने अंदर में बहुत डाउटफुल और फियरफुल है। कहीं पर एक बार मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति नास्तिक था पूरे जीवन, मतलब जब वो एडल्ट हुए 18-19 साल का, तब से नास्तिक हुए। उन्होंने बोला कोई ईश्वर नहीं है, पूरी जिंदगी ईश्वर को नहीं माना। विवाह शादी हुई, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, और अंत समय आया तो उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा एक पंडित जी को बुला के लाओ। बोले क्यों? बोले बुला के लाओ। पंडित जी को बुलाएंगे। बोले पंडित जी लग रहा है कि अब चले ही जाएंगे, डॉक्टर साहब भी जवाब दे दिए हैं, गीता का पाठ कर दीजिए। तो पंडित जी भी चकराए, क्योंकि पंडित जी पड़ोस के थे, उनको पता था नास्तिक आदमी। बोले यार तुम तो नास्तिक आदमी हो, तुमने मुझे बुलाया? तो पंडित जी मैं ना 2 दिन से मन में राम राम जप रहा हूं। तो पंडित जी भी हंसे, बोले आप पूरे जीवन नास्तिक रहे, अब आप अंत समय में राम राम जप रहे हैं और आपको गीता का पाठ सुनना है? तो उन्होंने कहा पंडित जी मैंने सुना है कि अंत समय में यदि गीता का पाठ सुना जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो आपको समस्या नहीं हो, बेटा मेरा दक्षिणा दे देगा, आप पाठ करिए। तो बेटे ने भी पूछा, परिजनों ने पूछा, और रिश्तेदारों ने भी पूछा, पड़ोसियों ने पूछा, पंडित जी ने पूछा। बोले ये अंत समय में आस्तिक होने का भूत कहां से आ गया, जरा ये क्लियर तो कर दीजिए। पंडित जी ने कहा ताकि शंका तो खत्म हो जाए मेरे मन की, पाठ तो कर ही दूंगा। तो बोले देखो पंडित जी ईश्वर नहीं है ये तो मैं अभी भी मानता हूं, मरने वाला हूं लेकिन अभी भी मानता हूं ईश्वर नहीं है। और मुझसे कोई पूछे ईश्वर, मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पंडित जी क्या है ना कि कभी कभी सिक्के का दूसरा पहलू आ जाता है। सोचिए हम मर गए और ऊपर पहुंचे और ऊपर जगन्नाथ मिल गए तो क्या मुंह दिखाएंगे? तो राम राम करने और गीता पाठ सुनने में नुकसान ही क्या हो रहा है, हर्ज ही क्या है, जा क्या रहा है मेरा? तो ये थोड़ा बनिया बुद्धि हो गई। मैं भी बनिया फैमिली से हूँ, देख बनिया बुद्धि होगी कि मतलब अब जा ही रहे हैं तो राम राम करके चले जाए ना। शायद उनने वो वाली कथा सुन रखी होगी जिसमें वो मरते समय सेठ जी नारायण नारायण का पाठ कर रहे थे तो बैकुंठ चले गए थे, क्योंकि बेटे का नाम नारायण रखा था और उसी को पुकार रहे थे और नारायण 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 का जप चल रहा था। तो जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं, अब आस्तिक नास्तिक की बात क्यों कर रहा था, क्योंकि नास्तिक का सेल्फ डाउट बहुत होता है, दुनिया को वो सेल्फ डाउट दिखा नहीं सकता। आस्तिक को कोई समस्या नहीं है, जो ईश्वर को मानता है, अगर उससे कहें कि यार देखो कैलाश पर तो भाई क्या कहते हैं सैटेलाइट से भी, दूरबीन से भी देखे खाली है भैया, हम आपको दिखा दें सैटेलाइट इमेज दिखा, खाली कोई नहीं बैठा। तो आस्तिक एक बार को कहेगा कि देखो भाई ठीक है, मेरी मान्यता है कि शिव वहां है, आपकी मान्यता है नहीं, आप अपनी मान लो, लेकिन ठीक है भाई नहीं, आप फोटो में तो दिख रहा है। आस्तिक का संदेह स्पष्ट हो सकता है, आस्तिक स्वयं के संदेह को व्यक्त करने में घबराएगा भी नहीं। आस्तिक आपकी बात से अपने को बचाने के लिए, आपके आर्गुमेंट, आपकी बहस से स्वयं को हटाने के लिए मान सकता है कि अच्छा चल ठीक भैया कोई ईश्वर नहीं, ठीक है मान गए, चलो जाओ। अब आप चले गए, आस्तिक ने कहा पागल ही है यार, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर वो घर चला गया।
तो उसका जो संदेह है वो आगे और पीछे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जो संदेह है वो स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मन भीतर से डरा और घबराया हुआ, तो सामने वाले व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सम्मुख अपने को और ज्यादा शक्तिशाली दिखाने की एक होड़ लग सकती है। और इसी होड़ का शिकार होता है नास्तिक, जो एथेइस्ट है। उसे भी कभी कभी फील होता है कि यार शायद भगवान तो होगा, ये दुनिया बनी कैसे, अपने आप तो नहीं बन सकती भाई, कुछ तो होगा ना जो चला रही है। इतने ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, कोई टकरा नहीं रहा है, सब चल रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही, सूरज का चक्कर लगा रही, सूरज आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा, आकाशगंगा यूनिवर्स का चक्कर लगा रही, कितनी गति एक साथ होगी और सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो कोई तो होगा ना क्रिएटर, क्योंकि साइंस कहता है क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। लेकिन नास्तिक की समस्या यह है कि उसने घोषणा कर दी है कि मैं नास्तिक हूं। अब वो दूसरों के सामने जाकर स्वीकार नहीं कर सकता कि नहीं शायद ईश्वर हो, नहीं वो तो डंके की चोट में, नहीं कोई भगवान नहीं। वो पूरे विश्वास के साथ कहेगा, और उसका जितना बड़ा विश्वास है अंदर उतना बड़ा ढोंग उसके चल रहा है। रीडिंग कहती है, 2 फूल का कार्ड कहता है कि आप स्वयं पर जब अविश्वास करते हो और ईश्वर पर विश्वास करने का दिखावा करते हो, तो वस्तुतः यह ढोंग है। क्योंकि आपका अपना सेल्फ डाउट ईश्वर के प्रति 4 ऑफ द कप्स आपको डाउट से भरता है। बस आप शब्दों से अपने को फिल कर रहे हो, शब्दों में अपने को दिखाते हो कि नहीं मेरा भगवान पर भरोसा, लेकिन अंदर दिल जानता है नहीं भरोसा नहीं है। तो कहता है कि स्वयं पर पहले भरोसा करो और ईश्वर पर भरोसा आने दो, वो स्वयं से उतरेगा। आस्तिकता आती है, नास्तिकता लाई जाती है। दुनिया में आस्तिक होना, ईश्वर को मानना ह्यूमन का नेचुरल नेचर हो सकता है, नेचुरल नेचर है हमारा। क्योंकि जब हम दुनिया को देखेंगे तो हम फील करेंगे कि इतनी बड़ी दुनिया, कोई तो संचालक होगा, और अगर कोई संचालक है तो हम नतमस्तक उसके लिए, हे प्रभु हमारी भी थोड़ी कृपा करो, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारी भी कुछ नैया पार कराओ। ये नेचुरल मन आस्तिक का है। लेकिन नास्तिक निषेध करता है, निगलेक्ट करता है। दिख रही है चीजें लेकिन देख के अनसुना करेगा। जैसे हमारे वो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट बड़े फनी क्रिएचर होते हैं, बहुत फनी क्रिएचर। दिख रहा है सामने गलत हो रहा, लेकिन उसको गलत नहीं मानेंगे। अभी चाइना में जब ये भारत में हुआ था ना, केरल में कम्युनिस्ट सरकार चली गई, तो चाइना के लोग बड़े हैरान हो गए जब ये खबर चाइना में पहुंची कि कम्युनिस्ट पार्टी केरल का चुनाव हार गई और पूरे भारत में अब उनकी कोई सरकार नहीं है। तो चाइना वाले बड़े हैरान हुए। इसलिए नहीं हैरान हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी हार गई, वे इसलिए हैरान हुए कि अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया की चुनाव भी लड़ती है। अरे हमको तो पता ही नहीं था कि कम्युनिज्म में चुनाव भी होता है, क्योंकि कम्युनिज्म एक तरह की तानाशाही होती है। तो आप जब स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ईश्वर पर विश्वास उतरेगा, और ईश्वर पर जितना विश्वास उतरेगा आपकी किस्मत का निर्णय ईश्वर की मदद से आप उतना बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे और क्लियर करता हूं कि आपकी किस्मत कहां बदलने वाली है। एक तो बता ही चुका, दूसरा बताता हूं। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। ओरेकल यौगिक पाथ थोड़ा सा ईश्वर के निकट की डेक है, मैं ऐसा मानता हूं, और मुझे लगा कि किस्मत के बारे में ये ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। पहला कार्ड आपके लिए है देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी। सेकंड पोजीशन आपके लिए तंत्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भक्ति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है ध्यान, और अंतिम कार्ड आपके लिए है सत्य। सत्य का मतलब है ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ का मतलब वो सत्य नहीं होता जो हम जानते हैं। सत्य का मतलब जो इस समय काल परिस्थिति के अनुसार सत्य हो। अगर कोई किसी को मार देना चाहता है जान से और वो हमारी आंखों के सामने कहीं छिप गया, और तब हमने कहा कि नहीं वह व्यक्ति यहां नहीं है, कहीं और उधर चला गया, और वो कातिल गन हाथ में लिए हुए उधर दौड़ गया, तो जान बच गई। यह बोला गया कि यहां नहीं है उधर गया, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। यमराज की जब कचहरी लगेगी, कोर्ट लगेगा, यमराज जो हमारे मृत्यु के देवता हैं, जब उनका कोर्ट लगेगा तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सत्य की श्रेणी में चित्रगुप्त जी पहले से लिख के रखे होंगे, क्योंकि ये जरूरत के मुताबिक सत्य है।
अगर आपने कह दिया वहां छुपा हुआ है और उसने धाए से गोली मारी मर गया, तो फिर आपने झूठ बोला, ये आपके ऊपर चढ़ा झूठ का पाप। अब चित्रगुप्त जी इसे झूठ के कॉलम में लिख देंगे। अब हमारी रीडिंग आगे, किस दिशा में किस्मत बदलने वाली है। रीडिंग कहती है तुम किस दिशा में बदलना चाहते हो। आर्थिक मामलों में बदलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा अपीयर हुई है, लेकिन प्रिविलेज मिलता है द हायरोफेंट का कार्ड, ध्यान के कार्ड के साथ में और तंत्र के साथ में। 3 इंटरप्रेटर, ये 3 का इंटरप्रिटेशन कहता है कि एक तो है कि आर्थिक मामलों में परिवर्तित होने वाली है, लेकिन वो परिवर्तन पाने के लिए आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, तब ईश्वर पर विश्वास जमेगा और तब द्वार खुलेंगे और तब चीजें बदलेंगी। ठीक है, अब तंत्र कहता है कि तुम डिसाइड करो कि तुम किस दिशा में अपने किस्मत के द्वार को खोलना चाहते हो या चाहती हो, क्योंकि एक प्रिविलेज ईश्वर के द्वारा किस्मत किस दिशा में बदलने वाली है। रीडिंग का पार्ट तो जाहिर है ईश्वर का भी पार्ट आएगा। ईश्वर का पार्ट यहां आ रहा है कि ईश्वर आपके जीवन में आपकी किस्मत को, आपके किस्मत के पहिए को उस दिशा में धक्का दे देंगे जिस दिशा में आप चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास पहला। दूसरा, ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि ईश्वर ही द्वार खोलेंगे। और तीसरा, अपने कर्मों और कर्तव्यों पर विश्वास, क्योंकि अगर निहित कर्म ना किया जाए तो वह नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए। और आर्थिक मामलों में जो आपके लिए आने वाले भविष्य में किस्मत नए द्वार खोलने वाली है, बदलाव देने वाली है, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। ऐसा नहीं कि अब आप एकदम कैजुअल हाथ पीछे करके टेक लगा के बैठे हैं और किस्मत ने बदला और रुपया बरसना शुरू, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने कर्मों में कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। और नंबर 3, अनैतिक मार्ग अपनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे का पैसा हड़पने की जरूरत नहीं है। आपका अपना किस्मत चीजों को खोलेगी, द्वार खोलेगी और आपकी अपनी छोटी योजनाओं को बड़ा बना करके उस पर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने का रास्ता दिखा देगी। रास्ता दिखा देगी कि ये है रास्ता, बन गया। तुमने जो योजना बनाई उस योजना के अकॉर्डिंग अब ये मार्ग प्रशस्त, इस पर चलो, निहित कर्म करो और अपने कर्मों पर स्वाध्यायी बने रहो, फोकस बनाए रखो और सफलता के शिखर पर पहुंच गए। किस्मत हाथ पकड़ के नहीं ले जा रही, रास्ता बना रही है, पीछे से धक्का भी लगा देगी, आपकी योजना पर सफलता भी दिला देगी। तो इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द वर्ल्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी किस्मत की, मतलब आपका किस्मत किस दिशा में, आपके किस्मत की दिशा कैसे बदलने वाली है या किस्मत किस दिशा में बदलने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द हैंग्ड मैन। कार्ड नंबर 3 जजमेंट। फोर्थ नंबर पर आपके लिए स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। किस्मत आपको जो पहली चीज समझाना चाहती है वो ये कि आप कई बार कुछ सिचुएशंस में गिव अप कर चुके हैं, कर देते हैं। अब आपको गिव अप नहीं करना, यानी हार नहीं माननी। आपके हार मानने की जो स्थिति है, अब आप कहेंगे कि भाई हम काफ़ी सिस्टमेटिक थे, हमने काफ़ी कुछ बेहतर किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें हार मानना पड़ा। ठीक है, जो पास्ट में बीत गया उसको छोड़िए, उसकी गिल्ट नहीं लेना, उसको जज नहीं करना। जजमेंट का कार्ड कहता है उसको जज मत करो। लेकिन आप देखो, जैसे आप जब इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहां से पिछले 6 महीने को देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। वो परिवर्तन बड़े पॉजिटिव रहे हैं, आप जीवन में आगे भी बढ़े हैं। हालांकि जीवन ने आपको चैलेंजेस दिए, ऐसा कि नहीं दिए, क्योंकि चैलेंजेस हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना चैलेंजेस और बिना चुनौतियों के हमारा मानव जीवन नहीं हो सकता, जैसे बिना दुख के हमारा जीवन नहीं चल सकता। मैं कई बार कह चुका हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो सुने। हम बिना दुख के जीवित नहीं रह सकते। खुशी हम इंसानों को थोड़े समय के लिए चाहिए। आप लगातार पूरा दिन नहीं हंस सकते, कुछ भी हो जाए पूरा दिन नहीं हंस सकते।
लेकिन पूरा एक दिन रो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसी जीवन में आ सकती है जिसकी वजह से पूरा दिन आंसू बहें रुके ना। हम रोने से नहीं मरते। आपने कभी सुना कोई रोते हुए मर गया, रो रो के मर गए? नहीं सुना होगा ना। हंसते हंसते मर गए, ये सुना होगा। एक फिल्म आई थी, उसका नाम याद से उतर गया है, वो अनुपम खेर जी की थी। उस पर मैं छोटा था तब लगी, तो उस पर पोस्टर पे लिखा था, कमजोर दिल वाले ना देखें। मतलब कॉमेडी मूवी थी, उसमें लिखा था कि ज्यादा हंसने से नुकसान हो सकता है, कमजोर दिल वाले ना देखें। तो जिनका दिल कमजोर है वो ना देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा हंसने से हार्ट फेल हो सकता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकली प्रूवन है कि हाँ बहुत ज्यादा अगर खुशी मिले तो भी गड़बड़ हो सकती। सदमा, दुख दो अलग चीजें। सदमा है सडन, दुख है कंसिस्टेंट, दुख लगातार है। ठीक है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे सन्यास चाहिए। बुद्ध ने कहा क्यों चाहिए? बोले प्रभु दुनिया में बहुत दुख है, तो आपके संघ में जुड़ना चाहता हूं ताकि दुख कम करूं। बुद्ध ने कहा पागल हो क्या तुम? कोई दुख वुख नहीं, तुम्हारे जीवन में दुख है, पहले अपना दूर करो, निकल जाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। आनंद ने बाद में पूछा कि ये क्यों भगा दिया? बोले ये दूसरे के लिए आया था। मेरे संघ में मेरे जो शिष्य हैं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैं कोई सोशल नेटवर्क नहीं चला रहा। भगवान बुद्ध का कोई सोशल नेटवर्क नहीं था, क्योंकि एक बार राजा प्रसेनजित ने पूछा था कि भगवान आपको तो परम ज्ञान प्राप्त हो गया, 10,000 शिष्य हैं, इसमें किसी को मिला? तो उन्होंने कहा कई हजार को। बुद्ध ने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कई हजार परम ज्ञान को प्राप्त मेरी कैटेगरी के बराबर पर आ गए। प्रसेनजित ने कहा प्रभु आप तो बोलते हैं, आप प्रवचन देते, आप शिष्य बनाते हैं, आपको पूरी दुनिया जानती, भगवान कहती, पूजती, ये क्यों नहीं बोलते? बुद्ध ने कहा इनका तो कोई नाम भी नहीं जानेगा इतिहास में। तो उन्होंने कहा कि ये अन्याय नहीं है। तो बुद्ध ने कहा क्योंकि तुम परम ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए इसलिए तुम्हें अन्याय लगता है। ये जो परम ज्ञान को प्राप्त हुए कुछ हजार शिष्य मेरे हैं, इन्हें इनके अनुसार कोई आवश्यकता नहीं। वो परम ज्ञान को प्राप्त हो गए, बस उनका काम हो गया। वे ना सम्मान को भूखे हैं, ना मान को भूखे हैं, ना उन्हें यश चाहिए, ना उन्हें शिष्य चाहिए, ना वे प्रवचन देना चाहते हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्यों दें? तो यहां रीडिंग कहती है कि आपके जीवन में पिछले 6 महीने से एक बदलाव आया है। इस बदलाव ने आप में काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, आपके जीवन में परिवर्तन किए हैं, आपके जीवन के पैटर्न में परिवर्तन किए हैं। और अगर आप ध्यान दें तो आप एक ऐसी सिचुएशन को करंट में फेस कर रहे हैं जहां आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे लिए ये सिचुएशन स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिस्सा है, या एक लंबा स्ट्रगल मेरे जीवन में बन रहा है। और यही स्ट्रगल आपको यहाँ से निकाल करके एक ऐसी प्रिविलेज्ड फुल सिचुएशन में ले जाएगा जिसे आप कहेंगे कि मेरा अहोभाग्य कि वह संघर्ष मेरे जीवन में आया। तो आपकी किस्मत आपको जो बदलाव देने वाली है या दे रही है, देना शुरू कर दिया है। जब आप पाइल नंबर 2 चूज किए हैं, तो जब इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में किस्मत ने एक बदलाव किया है, लेकिन बदलाव है बेहतरी के लिए। बदलाव बेहतरी के लिए तो है, किंतु आपको ऐसा फील में आएगा कि मेरी लाइफ में अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है। अगर एक बिल्डिंग जो बनती है, ऊंची बिल्डिंग बढ़िया सुंदर सी, या सुंदर सा घर बनता है, अगर हम घर की दृष्टि से देखें तो घर भी कहेगा कि जब जमीन को खोदा जा रहा था, पिलर लगाए जा रहे थे और पूरी तरह से नीचे मलबा जैसा पड़ा हुआ था, तो मुझे भी लग रहा था कि क्या ही बना रहे हो यार, क्योंकि बिल्डिंग के रॉ मटेरियल और जो लेबर वर्क वहाँ पर होता है वो बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा होता, लेकिन फिनिश होने के बाद जो सुंदरता आती है वही वाहवाही करने। आपने कभी देखा किसी का पिलर खड़ा और कोई कह रहे कितना बढ़िया पिलर लगा, वाह क्या खुदाई करी है, ऐसा कोई नहीं कहता ना, कहते वाह क्या बिल्डिंग बनी है। तो फाउंडेशन सुंदर नहीं होता, अक्सर नहीं होता। आप अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो अब जैसे आप कहेंगे कि भाई फाउंडेशन सुंदर नहीं होता, कई बार लोग मुझसे कहते कि नहीं फाउंडेशन सुंदर होता है, कि हमें तो अपने स्कूल के दिन अभी भी याद आते हैं, आज हमारे स्कूल के दिन पुराने लौट आते तो बढ़िया, हमारा फाउंडेशन तो स्कूल में ही था पढ़ाई लिखाई का। तो उन्हीं से मैं कहता हूँ भाई आपके बच्चों से पूछ लो कि भाई तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा स्कूल का जो ईरा है, स्कूल का जो समय चल रहा है, ये ख़त्म ना हो। बच्चा कहेगा नहीं हम तो चाहते जल्दी से बड़े हो जाए, ये स्कूल ख़त्म हो जाए। हर बच्चा, आप भी यही चाहते थे जब छोटे थे, तो आप भी चाहते थे। कई लोग सोचते थे कि अच्छा अभी हम एर्थ में हैं, 2 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, 4 साल बाद ये, मतलब टोटल इतने साल और पढ़ना है, बस फिर बवाल ख़त्म। बच्चों का सोचना ऐसे ही होता है।
क्योंकि छोटेपन में वो स्कूल ही उनकी दुनिया है। अब आप बड़े हो गए, आपके पास स्कूल के होमवर्क, टीचर की डांट, पेरेंट्स की डांट के अलावा ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन आज आपके इश्यूज बिकराल हो गए। तो लगता है वो वाला ज़्यादा ठीक था, वो खोई हुई जो मेरी इरेजर थी ना और टूटी हुई पेंसिल थी, वो ईरा मेरा ज़्यादा बेहतर था। आज आपको लगता है, छोटे बच्चे से पूछिए, कोई बच्चा छोटा नहीं रहना चाहता। बड़े से पूछे, सब बड़े छोटे होना चाहते हैं और छोटा बड़ा होना चाहता है। हर बच्चा चाहता है हम बड़े होकर ये करें, हम बड़े हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं। मम्मियाँ खाना खिलाती हैं कि इसको खा लो तो तुम जल्दी बड़े हो जाओगे, बच्चे खाते हैं। तो आपके लिए है स्ट्रगल का दौर। इस स्ट्रगल के दौर को स्वीकार करिए और गिव अप मत करिए। याद रखिए, आज के ओरेकल डेक योगिक पाथ, पहला कार्ड ब्रह्मा, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है वात, थर्ड पोजीशन देवी दुर्गा, फोर्थ नंबर पर आपके लिए सत्य, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है, ये है ध्यान। भगवान ब्रह्मा का कार्ड जो कहता है कि क्रिएशन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस क्रिएशन के समय में यदि धैर्य न रखा जाए और भविष्य की योजना न बनाई जाए तो क्रिएशन का महत्व नहीं है। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए गड्ढे खोदे, पिलर लगा दिए, लेकिन आपके पास अगर बिल्डिंग का नक्शा नहीं है, भवन कैसा बनेगा इसकी कोई प्रारूप योजना नहीं है, तो पता नहीं यार दरवाजा कहाँ लगाओगे। हो सकता है दरवाजा दूसरी मंजिल पे लगाओ, पहली मंजिल में घुसने का रास्ता ही ना हो, चारों तरफ से बंद कर दें। पॉसिबल है ना, क्योंकि नक्शा तो है नहीं कुछ, ना कोई प्लानिंग है। तो कहते हैं कि एक प्लानिंग कर लो। वात का कार्ड कहता है हर प्लानिंग में डरे हो आप, और हर प्लानिंग खुद को ही फियर करती है, खुद को डरा देती है, और हर प्लानिंग में आपका मन पहले ही आपको चेतावनी दे देता है कि मेरे जीवन में यह संघर्ष खत्म नहीं होगा और हम फेल होने जा रहे हैं। देवी दुर्गा कहती हैं कोई बात नहीं, प्लानिंग करो और बस प्लान के अनुसार चलो और मुझ पर छोड़ दो। अब देवी की फेमिनिन एनर्जी, यानी आपके लिए सजेशन यहाँ पर, अगर आप अपनी किस्मत के बदलाव को एंजॉय करना चाहते हैं, भविष्य को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो अपनी जो भी संघर्ष में स्थिति में आप अभी हैं, उस संघर्ष में स्थिति को लेकर के एक प्रारूप योजना बना लीजिए। योजना के बनाने के बाद स्वयं को एक समर्पण की भावना में ले आइए। अगर आप आर्थिक मामलों में, अब यहाँ पर वर्सेटाइल जा रहा है, अगर आप आर्थिक मामले में प्रगति चाहते हैं तो देवी लक्ष्मी के लिए, आप अपने बाहुबल को यानी अपने कर्म, अपने कर्तव्य, अपने कार्य में और ज़्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं तो देवी दुर्गा आपके लिए बेहतर विकल्प रहेंगी। और अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं तो देवी सरस्वती। आसान मैंने आपको बता दिया। अब रीडिंग आगे कहती है कि कर्मों पे प्रधानता, स्वयं पर विश्वास और अपने वर्तमान संघर्षों में चुनौती को स्वीकार करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब अब जैसे प्रेजेंट सिचुएशन कहती चुनौती स्वीकार नहीं की जा रही, भागने की मेंटालिटी बनी है। चलो जी, चुनौती को स्वीकार कर लिया जाए और उस पर काम किया जाए तो थोड़े समय में कहते हैं रियलाइज हो जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने सोच के रखा था, ये आसान हो जाएगा। आपका जीवन, आपके जीवन में आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदलाव जो कर रही है वो आपको सफलता के शिखर पर ले जाना चाहती है, और सफलता उस विषय पर जिस विषय पर आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आ रहा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं आ रहा, और उसके लिए आपको बस अपने प्रति ट्रुथफुल होना है। दुनिया से झूठ बोलिए चलेगा, दुनिया को दिन भर उल्लू बनाइए सब चलेगा, लेकिन खुद से झूठ मत बोलिए। खुद को अननेसेसरी का जस्टिफिकेशन मत दीजिए। आपकी एक दुकान है, आपको दुकान सुबह 9 बजे खोलनी है, रात को 8 बजे बंद करनी है। आप घर से निकले 10 बजे, दुकान खोल रही 10:30। अब आपने एक्सक्यूज क्या दिया, अरे यार बहुत थकान थी, शरीर टूट रहा था, आज देर हो गई। ये झूठ है, ये आपका एक्सक्यूज है। दुकान रात को 8 बजे बंद करनी है, आपने 7 बजे बंद किया, आज तो ग्राहक नहीं है, छोड़ यार जल्दी चले जाते हैं, ये भी एक्सक्यूज है। अपनी ड्यूटी पूरा करिए। ऑफिस में भी ऐसा ही करिए, घरेलू कार्यों में भी ऐसा ही करिए, अपनी योजना पर भी ऐसा ही करिए। अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि हर झूठ बोलने वाला जो स्वयं से झूठ बोलते हैं उनको पता होता है कि हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। और मजेदार बात ये होती है कि जब हम खुद को उल्लू बनाते हैं तो हम जस्टिफाइड रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने खुद को उल्लू बनाना तय किया था। तो कहते हैं ये सब मत करिए। दूसरा कहते हैं अपने कार्य के प्रति वह समर्पण लेकर आइए जो एक ध्यानी और योगी का होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती तो योगी जागता है। इसका यह मतलब नहीं होता, मैंने किसी शॉर्ट में कहा था
इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया आंखें बंद करके सो रही है और योगी आंखें खोलकर टुकर टुकर जाग रहा है। नहीं, योगी भी सो रहा है, लेकिन योगी का आपका क्या सोया? आपका शरीर सो गया, मन सो गई, आत्मा सो गई, पूरा सो गए। जिसको कई बार कहते हैं कि यार सोते समय लोग बेसुध हो जाते हैं। बेसुध का मतलब पता ही नहीं है हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, अपना भान नहीं रहता ना, अपना होश थोड़ी रहता कि हम सो गए। लेकिन योगी को स्वयं का होश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि शरीर सो जाएगा, मैं जागूंगा। शरीर को सोने देते हैं, इसे कहते हैं नींद में जागे। और ऐसा योगी जिसका शरीर सो जाए लेकिन वह जागता रहे, विटनेस करे कि शरीर सो रहा है, उसके नयन कमलवत हो जाते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शैया की शैया की मुद्रा में ना लेटे हुए हैं। तो लेटे हुए क्या कर रहे हैं? लेटे हुए उनकी आंखें बंद रहती हैं, सो नहीं रहे हैं। उसे हम तंद्रा कहते हैं। उसे हमने क्या नाम दिया? तंद्रा। तंद्रा का अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर भगवान विष्णु का शरीर लेटा हुआ है, लेकिन उनका जो कॉन्शियस है वो पूरी दुनिया को पालने का काम कर रहा है, दुनिया चला रहे हैं वो। कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस दुनिया में मैं एक सेकंड के लिए अगर रुक जाऊं, कार्य ना करूं, तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। मुझे कर्म करना होता है। तो आप अपने कर्म के प्रति ध्यानवत होइए, योगी की भांति ध्यान में आइए। योगी की भांति ध्यान का मतलब अपने टारगेट्स के बारे में क्लेरिफिकेशन आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये काम मुझे करना है और ऐसे करना है, और बस वैसे करते जाइए। देखिए किस्मत कितनी बढ़िया पंख लगाकर आपको सपोर्ट करती है। ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि आपको सफलता के सोपान भी दिलाती है। फाइल नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।